चक्रधारी ब्राह्मण हूं। मैं आत्मा कितनी खुशनसीब, कितनी सौभाग्यशाली हूं। स्वयं संसार का मालिक मेरा महबूब बनकर मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखला रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए व्याकुल है, वही प्राणों से भी अति प्रिय प्राणेश्वर मुझे अपने कंधों पर बिठाकर दैवी दुनिया की सैर करा रहे हैं। बाप दादा की उन मुक्त बाहों का स्पर्श पाकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं। वे स्वयं अपना परम धाम छोड़कर मेरे लिए एक दैवी दुनिया स्थापन करने इस धरा पर उतर आए हैं। वे एक अद्भुत परिवार की रचना रच रहे हैं। ऐसा प्यारा परिवार जहां प्यार का कोई पारावार नहीं। मैं ऐसे प्यारे परिवार का स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूं। स्वयं परम शिक्षक परम सद्गुरु बाप दादा ने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया है। मैं स्वमानधारी, डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूं। मेरे मानस पटल पर मेरे ही अनेक स्वमानों से सुसज्जित रूप प्रकट हो रहे हैं। मैं उन स्वमानों से सुसज्जित स्वरूपों का स्मरण कर रही हूं। बाप दादा स्वयं मुझे सीट पर बिठाकर स्वमानों की माला पहना रहे हैं। मैं उनके साथ अनन्य प्रेम का रसवादन कर रही हूं। अब मेरे प्यारे पिता मुझे अपने साथ मेरे अपने घर परम धाम ले जा रहे हैं। पंछी रूप में उड़ते हुए अपने प्यारे पिता के साथ मैं परम धाम की ओर जा रही हूं।
अत्यंत मधुर परंतु शक्तियों से ओत-प्रोत परम धाम मुझे चार्ज कर रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर होता जा रहा हूं। मेरी सारी निर्बलता समाप्त होती जा रही है। मैं अनंत शक्तियों का स्वामी बनता जा रहा हूं। मेरे साथ साथ यहाँ अनेक धर्म पिताएं एवं राजनेताएं भी स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाप का साथ और उनसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश मुझे दैदीप्यमान बना रहा है। मेरा चमक और मेरा प्रकाश अब अंतरिक्ष के ध्रुव तारे के समान है। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस शांति धाम से सुदूर देश एक दैवी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। फूलों, झूलों और झरनों से परिपूर्ण इस परिस्थान में चारों ओर खुशहाली, हरियाली और वैभवों का ढेर लगा हुआ है। महकते फूल और चहकती चिड़ियाएं मेरा मन मोह रही है। चारों ओर फूलों से लदी लताएं और उनके मध्य उछल कूद करती दैवी सेविकाएं जैसे मुझे बुला रही हो। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक नयन विराम उपलब्धि की सैर कर रही हूं। प्रकृति का यह बाल्य रूप अपनी सौंदर्य की चरम सीमा पर है। फूलों की लंबी लंबी कतारों के मध्य मैं प्यारे पिता के कंधों पर बैठकर इस अद्वितीय उपवन की सैर कर रही हूं। मैं उस आदिकाल सतयुग के अपने देवता रूप का स्मरण कर रही हूं। मेरे चारों ओर संपूर्ण सतोगुणी प्रकृति को देख देख
मेरा मन मुक्त हो रहा है। यहाँ चारों ओर सुख, शांति, आनंद और प्रेम का बसेरा है। चारों ओर नयनों को बांध लेने वाले नजारों के बीच दुख का नामो निशान भी नहीं। जहां देखो वहां सोने के महल और महलों के मध्य झूलों पर झूलते हुए राजकुमार और राजकुमारियां। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक नयन विराम उपलब्धि को यहीं छोड़कर द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूं। यहाँ चारों ओर राजाओं महाराजाओं के अपने अपने राज्य, अपनी अपनी बोली और अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी की अपनी अपनी रीति रिवाज, मान मर्यादा और परंपरा है। यहाँ सभी की भिन्न भिन्न भक्ति भावना और भिन्न भिन्न वेशभूषा है। यहाँ राजाओं में छुटपुट मनमुटाव तो है, परंतु भक्ति यहाँ अब भी अव्यभिचारी है। ये सब एक परम पिता परमात्मा की भक्ति में लीन है। अब मैं धीरे धीरे परम प्रिय पिता के संग कलयुग अंत के समीप आ रही हूं। यहाँ इस दुनिया का वातावरण अति ग्लानि, पापाचार व भ्रष्टाचार का हो गया है। आज के युग का मनुष्य एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बना हुआ है। एक तरफ स्वयं के ही पूज्य देवी देवता स्वरूपों का गायन पूजन, व दूसरी तरफ अबलाओं पर अत्याचार, धर्म ग्लानि, परमात्मा पिता को सर्वव्यापी मान, ठिक्करों ठोबरों में उनकी खोज का महान कर्तव्य करता मानव, दुख, अशांति, भय, अनिद्रा व अज्ञानता के घोर अंधकार में भटकता फिर रहा है। और अपने पिता परमात्मा को ढूंढ रहा है।
ऐसे में पिता परमात्मा द्वारा स्थापित अविनाशी रुद्र सत्य गीता ज्ञान यज्ञ इन भटकते हुए मनुष्यों को जीने की एक नई राह दिखा रहा है। दुखी पाप आत्माएं इस सत्य गीता ज्ञान को सुनकर स्वयं संगम योगी ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ जन्म पाकर फिर से अपने उस दैवी स्वरूप को पाने के पुरुषार्थ में लग पड़ी है। सच्ची गीता को सुनकर परमात्मा पिता की मुख वंशावली ब्राह्मण संतानें फरिश्ता बन आकाश में विचरण कर रही हैं। वे पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर रही हैं। वह अतीन्द्रिय सुख सागर में गोते लगा रही हैं। हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है।